सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखे, प्रभु आपको शांति दे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मसीह में नए हो, अगर आपको 3 साल भी न्यू आए इस मसीह में आके, अगर आप कलीसिया सिर्फ संडे संडे जाए तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ कि जितने पुराने मसीह है, पास्टर्स है, लीडर्स है, वो देखें। और अगर आप पास्टर है, इस टॉपिक को जरूर अपने चर्च में प्रचार करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर टॉपिक है और हमें सबको इसके बारे में बताना है। क्योंकि सताव का जो टॉपिक है ये चेलों के साथ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि सताव एक आशीष है। सताव जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, हम चेलों के साथ भी होगा, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। अब ये सब प्रचार करना छोड़ो। प्रभु तुम्हें धन देगा, तुम्हें घर देगा, तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु देगा, मगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सताव। अगर सताव आएगा तो आप मेंटली प्रिपेयर करना है कि हमें सताव में कैसे रहना। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला वीडियो आपके लिए आशीषित रहेगा। धन्यवाद। अब्बा, आपके चरणों में फिर से आता हूं और फिर से आपकी अगुवाई को मांगता हूं। मेरे परमेश्वर खुदा, कृपा कर, दया कर मुझ पर। मैं नहीं, मेरा खुदा, मैं ये विश्वास करता हूं फिर से आपका आत्मा बात करेगा, फिर से आपका पवित्र रूह सुंदर रीति से बात करेगा। जैसा सामर्थ पवित्र आत्मा ने दिया, वो निडर होके यीशु के मार्ग को बता रहे थे चेले, वैसे ही मैं भी बताने के लिए मदद कर। यहाँ कोई भी प्रभु, जितने लोग यूट्यूब पे सुन रहे, जितने लोग यहाँ बैठ के सुन रहे, सब मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करे। सताव के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, सताव एक आशीष है, ये समझे मेरे परमेश्वर, क्योंकि अनंत काल का जीवन में हमें जाना है, अनंत काल के जीवन में हमें रहना है। राजा धन्यवाद करते प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ फिर से आपका पवित्र रूह बात करेगा। धन्यवादी के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? सताव के बारे में। हमारा ये चौथा क्लास है सताव का। हाँ, ये चौथा क्लास है सताव का, बराबर है। ये सताव के बारे में आगे जाएगा। आप सोच रहे हो कि सताव के बारे में इतना बताने वाली क्या बात है, लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि भैया सताया जाएगा। सताव का मतलब होता है आशीष। क्या लिखा है? धन्य है वे जो सताए जाते हैं। धन्य किसको बोला गया है? अगर आप हिंदी बाइबल में पढ़ते हो, धन्य का मतलब होता है, इंग्लिश बाइबल में होता है ब्लेसिंग, ब्लेस्ड आर दोस पीपल। तो धन्य लोग हैं जो सताए जाते हैं, आशीषित लोग हैं जो सताए जाते हैं। सताव सभी को नहीं मिलता, लेकिन जिसको मिलता है वो आशीषित लोग हैं, क्योंकि उनको प्रभु पुरस्कार ऊपर देगा। हालेलुया। देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसे बहुत है। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग गए थे पंडिता रमाबाई, इधर कितने लोग गए थे? जरा हाथ उठाए। पंडिता रमाबाई, बराबर है। एक छोटा सा उदाहरण के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। जब हम मुक्ति मिशन में गए थे, वो लेडी कितनी की थी? इधर आ जाए। कितना हाइट तुम्हारा? 4'10"? हाँ, ये 4'10" इतनी थी वो पंडिता रमाबाई, इतनी थी लेकिन बड़े बड़े काम किए उसने, है ना। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर छोटी चीजों से बड़ा काम करता है। हमने कितना एकड़ देखा था? 150-200 एकड़ था उसका जमीन, बराबर है। अब आपको ये लग रहा होगा, पंडिता रामाबाई नाम था उसका, पंडिता लिखा था। पंडित मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति। उसने संस्कृत की सब भाषाओं को, बाकी वेदों को सब पढ़ के लिखा था। उसके बाद जाके वो जब प्रभु के वचन को समझी, सुनी, वो जान गई कि मार्ग सत्य जीवन यही है, सच्चा परमेश्वर यही है, तो उसने, उसके मन में प्रभु ने एक बोझ भी डाला। क्या डाला? कि औरतों को संभालने के लिए। देखो, उस समय में ऑलरेडी औरतें तुच्छ जाना जाती थी। आज आपके घर में आपके पति, बाहर के लोग घर में, अभी देखो पति लोग क्या बोलते हैं, घर में लेके करती क्या हो, बोलते क्या नहीं, घर में कौन सा इतना काम होता है ना। अब उनको क्या लगता है, देखो मेंटेलिटी, मैं एक आदमी हूं तो मेरे को भी क्या लगता है, औरतों को काम क्या होता है? खाना बनाना, बर्तन घसना, कपड़ा धोना, हो गया खत्म, यही लगता है आदमियों को। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप में ये काम करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि औरतों का काम बहुत डिफिकल्ट है। ऊपर से महीने भर में एक बार पीरियड्स का क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है, उनको ऑलरेडी और अलग अलग दर्द हो रहता है, वो अलग, बच्चों का टेंशन अलग, पति का टेंशन अलग, घर में पैसा आएगा, सब चीज में। एक तो 4 दीवारी में बंद होती है, बराबर है। 4 दीवारी में बंद होने के बाद उसको बहुत सारा, क्या होता है ना, एक आदमी अगर 4 दीवारी में ज्यादा बंद रहता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। देखो, अधिकतर औरत लोगों को हाइपर टेंशन रहता है ना। अधिकतर औरतों को हाइपर टेंशन होता है। तो ये औरतों को क्या बीमारी, हाइपरटेंशन का बीमारी क्यों आ जाता है औरतों को? रीजन ये है क्योंकि अधिक सोचने के द्वारा, बीपी, ये सब। तो वो समय में भी आप सोचो, आज के समय में आप घर पे होके ये सब बीमारी है, ये तकलीफ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि
बस कोई मिल जाए बोलने वाला, उसके सामने सब निकाल के बोल दूं, हो जाता है ना ऐसा, भड़ास निकल जाता है, आप है ना उसके सामने रोने लग जाओगे। कभी कभी होता है ना ऐसा, कोई अपना हमदर्दी मिल जाता है तो उसके सामने सब बोल देते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन आदमी लोग ज्यादा छुपा के रखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो बताते नहीं है। औरत लोग एक बार मुंह खोल के बोल भी देते हैं। ज्यादा हार्ट अटैक से मरने वाले आदमी है, ठीक है। तो आदमी लोग ज्यादा दबा के रखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंडिता रमाबाई, आज के समय में आप लोग एक औरत होने के बाद भी इतनी तकलीफ थी। सोचो उस समय में औरतों को तुच्छ माना जाता था, औरतों को घृणित माना जाता था। वो समय में भी वो सुसमाचार जाके देती थी, है ना। उसका एक कलीसिया हमने देखा, क्या सुंदर कलीसिया था जिसने बनाया था। वो बनाई थी इतना अच्छे से कि आज तक उस कलीसिया को मतलब इतना वो मतलब मैंने कहीं देखा नहीं। क्रॉस का एक कलीसिया था, हम लोग गए थे ना, देखे ना। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या उसको सताया नहीं करेगा? सताव हुआ उसके साथ, बहुत हुआ है उसके साथ, लेकिन वो सताव का पार्ट छोड़कर उसने कहां ध्यान दिया? प्रभु यीशु मसीह पर। उसने कहां ध्यान दिया? प्रभु के क्रूस के ऊपर। उसने कहां ध्यान दिया? प्रभु के जीवन के ऊपर। उसने कहां ध्यान दिया? प्रभु के मृत्यु के ऊपर। उसने कहां ध्यान दिया? प्रभु के मर के जी उठने के ऊपर। तो हमारा भी ध्यान एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए। आज जैसे कि हम सताव के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम पौलुस के बारे में जानेंगे, जिसको साउल बोला जाता है। 8 का 1 से 3 पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब। प्रेरितों की किताब, हम लोग प्रेरितों की किताब से पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग का एग्जाम में भी थोड़ा आप लोग को मदद हो जाएगा। ओके, आज थोड़ा और अच्छा ज्ञान मिलेगा। मैं चाहता हूं आप लोग नोटबुक लेके आओ। आप लोगों को मैं बताता हूँ पहला यात्रा कौन सा था, दूसरा यात्रा कौन सा था, तीसरा यात्रा, क्योंकि पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा की है। हालेलुया, 3 मिशनरी यात्रा की है। वो 3 मिशनरी यात्रा के बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा, और तीनों जगह पे सताया गया उसको, तीनों जगह पे सताया गया। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। 8 का 1 से 3। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया नहीं, उसके ऊपर वाला। साउल उसके वध में सहमत हम लोग ने लास्ट टाइम में जब छोड़ा था तो क्या हो गया था? कौन मरा था? पथराव किसके ऊपर हुआ था? किसके ऊपर हुआ था? स्तिफनुस के ऊपर। किसके ऊपर? स्तिफनुस के ऊपर पथराव हुआ था। उसने फिर यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर देखा, और उसने ये कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। याद आया? याद आया क्या? ओ मेरे गजनियों याद आया क्या? हालेलुया। ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए बोलना चाहता हूँ, बुक बाइबल देखो, आप वचन को लोगे, सीखोगे और जाओगे। सीखना और उसको अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा पानी मंगा देंगे क्या? पता नहीं, मेरे को बहुत सारा प्यास लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्तिफनुस को मारा गया था, पत्थर से मारा गया था। वो मारते मारते गया, लेकिन मारने वाला सबसे बड़ा कौन था उसके हाथ सामने? शाऊल था। कौन था? सबसे, क्या लिखा है? शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल उसके वध में सहमत था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, शाऊल उसके वध में सहमत था। तो शाऊल मारने के लिए स्तिफनुस को मारना चालू कर दिया था। एक्चुअली में जितने भी मसीह प्रचारक थे, शाऊल ने यहां से स्टार्ट किया था। लोग क्या करते पता है? लोग एक तरीके का कोट पहनते थे। वो टाइम में ना सब कोट पहनते थे, तो लोग कोट निकाल के ना शाऊल के वहां पे रखकर पत्थर, क्योंकि पत्थर मारने के समय में ना, अभी अगर आप अभी आदमी लोग को बताए कुछ कोट पहनोगे तो वो लोग ऐसा फेंक नहीं सकते कुछ चीज को। अच्छे से फेंकने के लिए, पत्थर के लिए, शाऊल के टाइम में क्या किया था? शाऊल वो कोट निकाल के रख के पथराव करने के टाइम में, वो लोग जोर से पथराव करने के टाइम में स्तिफनुस को कोट शाऊल के पास रख देते थे कि जोर से पत्थर लगे और वो मर जाए। ठीक है, तभी भी स्तिफनुस ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। आपको पता है, अगर आप लोग, मैं कभी जान दो, मगर आप लोग ये पढ़ लेना, इसके पहले स्तिफनुस ने प्रचार किया था। वो जानता था ये मेरा प्रचार अंतिम प्रचार है। वो लेकिन सच बताकर मरा। वो जानता था पथराव करते समय में उसको घसीट के लेके जाके एक साइड में लेके जाके पत्थर फेंक के मार रहे हैं। पत्थर फेंकना मतलब समझ के चलो, नेहा जितनी लंबी है ना, इतने लंबे में ऐसे पत्थर लेते थे, ऐसे जोर से फेंकते थे। हमको एक बॉल लगता है, अगर हमको एक बॉल भी लग गया तो कितना दर्द हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं क्रिकेट खेल रहा था, गोलू है ना, अपना गोलू ने एक बॉल मारा इधर हाथ पे, तो काला पड़ गया मेरे को। नॉर्मल वो बॉल भी हल्का था, लेकिन वो काला पड़ गया। तो सोचो, बात ये है कि एक बॉल पड़ने के द्वारा भी कितना दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ स्तिफनुस पत्थर खा रहा था, फिर भी वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या क्यों रीजन था? क्योंकि वो जानता था सताव एक आशीष है।
हालेलुया। सताव एक आशीष है। वो जानता था इस सताव के बाद उसको ऊपर एक बहुत अच्छा और मस्त पुरस्कार मिलने वाला है। ओके, मौत एक हकीकत है। ओके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप भाई मुझे मार वाला काम करो। यहाँ पे पवित्र आत्मा ने बहुत चीज किया है। आज हम उसको डिटेल में देखेंगे, समय मिला तो, या फिर अगले पार्ट में। ये पार्ट भी 7-8 जाएगा। मेंटली प्रिपेयर करके आओ, मैं सताव के बारे में ही बताने वाला। मैं आपको ये भी क्लियर बता रहा हूँ कि मैं सताव के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल कोई प्रचारक प्रचार करता नहीं है। आजकल प्रचार क्या होता है, प्रभु तुमको घर देगा, तुमको वीजा देगा, तुमको चंगाई देगा, तुमको छुटकारा देगा। प्रभु ये सब देगा, तुम नहीं भी मांगोगे तो भी प्रभु देगा। लेकिन सताव एक आशीष है। प्रभु यीशु मसीह ने, हमने पहले भाग में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला देखो तुम्हारे साथ सताव होगा। सेकंड टाइम हम देख रहे चेलों के साथ सताव हो रहा है। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने उसको बदला और उसके साथ भी सताव हुआ है। ठीक है, तो शाऊल उस वक्त में शामिल था। आगे बढ़ेंगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। अब इसके मार खाने के बाद क्या हो गया, ये हो गया, बड़ा उपद्रव हो गया और सब जो जितने भी लोग थे प्रेरित को छोड़ के, जितने भी विश्वासी लोग थे वो सब, मैं बोल सकता हूँ यहूदी और सामरिया के देश में इधर तितर बितर हो गए। आगे बढ़ो। कुछ भक्तों ने स्टेफनोस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। अब इसलिए बात है, स्टेफनोस एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा प्रचारक था। कुछ लोग आए जो भी मर गए, उसको उठा के लेके जाके उसको कब्र में रखा, उसको एक अच्छी मौत दी। हाँ आगे। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा। अब क्या कर रहा है साउल? साउल कलीसिया को क्या कर रहा है? उजाड़ रहा है। साउल कलीसिया को तोड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है ये चर्च अभी से टूट रही है? आज के समय में चर्च को आग लगाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये पहले से चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो बाइबल में कलीसिया का असली अर्थ होता है हम लोग। कलीसिया का मतलब हम लोग, पवित्र आत्मा का मंदिर हम लोग है। ये होती है गैदरिंग, ये जो 4 दीवार में होती है वो गैदरिंग होती है। आगे बढ़ेंगे। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता। मतलब सोचो कितना बुरा आदमी था। पुरुष तो पुरुष, औरतों को भी घसीट कर मार रहा था, घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था, जेल में डाल रहा था। हालेलुया। यहाँ तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो ये लोग है, आप लोग, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग कम से कम औरतों के ऊपर हाथ तो नहीं उठाते। परमेश्वर का धन्यवाद करो, जब भी वो लोग आए थे हमारे कलीसिया में भी लड़ने को, उन्होंने कोई औरत को नहीं मारा, है ना, गलती से लग गया रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली औरत को नहीं मारा। तो अच्छे लोग ये लोग, ठीक है, इतने बुरे लोग नहीं है लोग, बड़े अच्छे लोग है। देखो आदमी को मार रहे ना, चलता है, औरतों को तो नहीं मार रहे ना कम से कम। यहाँ साउल कितना बुरा हरकत कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। साउल कितना बुरा हरकत कर रहा था कि औरतों को भी घसीट कर। सोचो आदमी औरत, मैं बोला ना, नॉर्थ कोरिया में एक घर में बाइबल मिला, बाइबल, पति पत्नी को जीवन भर के लिए जेल डाला गया। उसके साथ वो छोटा बच्चा था, वो भी जेल में गया है। छोटा बच्चा कितने साल का? 4 साल का। आप सोच रहे हो ना, इंडिया बहुत सही है अभी तक, आपको लग रहा नहीं है? बाइबल खाली रह के नॉर्थ कोरिया में ऐसा सीन हुआ है। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे 9 का 1 से 9। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। आपको मैंने बताया ना साउल क्या करता था। साउल को बोलते थे, फरीसियों का भी फरीसी था वो। अच्छा, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि साउल के पास जो ज्ञान था ना, वो एक जगह बोलता भी है, अगर तुम लोग मुझे व्यवस्था में झूठा ठहरा के दिखाओ तो मान जाओ। फिर भी बोलता मैं पापी हूं, मैं पापियों का सरदार हूं। क्यों बोलता था? क्योंकि व्यवस्था से एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। जैसे अभी बोला ना, विश्वास करने के द्वारा, हम विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। विदाउट प्रभु यीशु आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन आप नहीं जा सकते हो क्या बोलते हैं, स्वर्ग। क्योंकि नहीं, क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हो तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउल क्या कर रहा है? धुन में लगा हुआ है, भाई अभी पकड़ूंगा और मारूंगा। देखो एक व्यक्ति है ना, अभी जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अब कोई भी चीज, जैसे मैंने नेहा को अभी वचन देने बोला, ये हफ्ते भर तक धुन में लगा था, ये बोलूंगी वो प्रिपेयर कर रही रहेगी। लगता है कि नहीं? आप लोग में से जितने भी लोग, हफ्ते भर तक वो धुन रहता है। सोचो वैसा धुन था उसको लोगों को मारने का। ऐसा मारूंगा, ऐसा पकड़ूंगा, पकड़ के बाल खींचूंगा। सोचो ये धुन में लगा हुआ था वो। हालेलुया।
रात दिन उठ रहे, सोच रहे अरे बाप रे ये कभी अभी मिलने दे, अभी ये होने दे। अभी हम लोग भी जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते हम लोग ऐसे चौका मारेंगे, ऐसा बॉल डालेंगे, सब चल रहा है दिमाग में, धुन में लगे हुए हैं। कोई भी लोग, अभी प्रभु के लोग, जितने भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के धुन में लगे हुए रहते हैं, प्रभु कभी आ जाएगा, प्रभु कभी आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय निकट है। देख रहे हो ना, देश में देश चढ़ाई चल रहा है, ईरान, यूएस, इजराइल, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अब पता नहीं कब क्या और आने वाला है। देश पे देश चढ़ाई करेगी। समझ जाना मेरा आने का टाइम आ चुका है। बपतिस्मा नहीं लेने वालों, ले लो, समय अभी भी है। बाद में नहीं बोलना रुक गए तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ आगे बढ़ो। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर हाँ इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, हाँ क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। अभी यहाँ पे ये दिमिश्क को जाने के लिए मांग रहा है एक चिट्ठी। देखो एक कानून होता है ना, हर जगह पे से जाके तुम उठा के लेके नहीं आ सकते ना, तो वो चिट्ठी मांग रहा है, बोल रहा है काम करो, मेरे को एक लिख के दो, लिखित दो कि मैं वहां पर भी जो पहले इधर के जो इधर मसीह लोग थे इधर भाग गए, अभी मेरे को जितने भी लोग बचे ना उन सबको मारूंगा। मेरे को मारने का घात में लगा हुआ है, धुन में लगा हुआ है, भाई साहब कोई मिल रहा नहीं है, पगला गया वो थोड़ा। तो अभी क्या कर रहा है ये, उसने फतवा जारी किया, बोला नहीं मेरे को एक काम करो, एक समय दो, मैं जाऊंगा अभी उधर से मार के लोगों को लेके आऊंगा। हाँ पढ़ो आगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट, कुछ तो बोलते कि घोड़े पे था, कुछ बोलते चलते था, हम नहीं जानते, क्योंकि एक्चुअली पौलुस घोड़े पे हो सकता है क्योंकि वो कुछ छोटा आदमी नहीं था, पैसे वाला व्यक्ति था। मैंने बताया था ना, पौलुस के पापा जो थे वो एक्चुअली में बोर्ड बनाते थे। अब बोर्ड बनाने वाला, अभी के टाइम में भी कोई बोर्ड बनाता होगा तो वो छोटे घर में तो रहता नहीं होगा, वैसे वो समय में भी अच्छा पैसे वाला ही था। तो इवन पौलुस भी टेंट बनाता था। घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर लोग छोटे घर में थोड़ी रहते हैं, टेंट बनाने वाले लोग भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो पैसे वाला था, तो मे भी शायद वो घोड़े पे जा रहा होगा या वो चलते चलते जा रहा होगा। लेकिन वहां क्या होता है, यहाँ देखिए आगे, जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी। आगे क्या हुआ? और वह भूमि पर गिर पड़ा। वहां पे ज्योति चमकी और वहां पर भूमि पर गिर पड़ा। आगे बढ़ो। और यह शब्द सुना। ये शब्द क्या सुना? ध्यान से सुनिए। हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल। प्रभु देखो एक चीज को जब भी कभी दो दो बार पुकारते हैं ना, ये उनका स्टाइल है, ठीक है। मैंने एक ध्यान कहा, देखो जाना है। अभी यहाँ पे क्या बोला है? शाऊल, हे शाऊल। मार्था, हे मार्था। इब्राहिम, हे इब्राहिम। मूसा, हे मूसा। प्रभु का स्टाइल है बात करने का, समझे? थोड़ा प्रभु करीब जाओगे ना तो समझेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हे शाऊल, हाँ, शाऊल, हाँ, क्यों मुझे सताता है? अच्छा मुझे बताओ, यीशु मसीह को सता रहा था क्या ये? क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? आगे बढ़ो जरा। तो क्यों मुझे सताता है? हाँ? मैं पूछा, हे प्रभु तू कौन है? ये जान गया कि ये कोई प्रभु है। वो बोल रहा है ज्योति चमकी, बेहोश होके गिर गया आदमी, वो जान गया कि ज्योति चमकी, और यहाँ पे प्रभु उसको बोल रहा है, यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। किससे सता रहा है? यीशु को सता रहा है। क्या शाऊल ने यीशु को सताया? क्या शाऊल ने यीशु को सताया? यीशु को तो मर के जी उठ के निकल गए थे यीशु, फिर किसको सता रहा था? यीशु की कलीसिया को सता रहा था। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने हमको दुल्हन क्यों बुलाया? दुल्हन का मतलब होता है क्या पता है आपको? दुल्हन क्या होता है मतलब? बहुत लोगों को लगता है दुल्हन का मतलब एक स्त्री है, या फिर हम पुरुष लोग स्त्री बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक पति और एक पत्नी का प्रेम प्योर प्रेम होता है ना, इनका खून का होता है वो, है ना। अभी जैसे मेरी पत्नी, उसकी एक्चुअली में मुझे ये लगता था शादी के पहले तक मैं साउथ इंडियन तमिलियन, साउथ इंडियन में भी अलग अलग जात है, जैसे आप लोग में नहीं क्या यूपी बिहार वाले अलग अलग जैसे होते, वैसा मैं तमिलियन हूं करके। मेरे को नहीं मानता, मैं एक्चुअली कन्नड़ा हूँ। कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल ऐसे अलग अलग लैंग्वेज है। मेरे को नहीं मानता, मैं कन्नड़ा हूँ। तो अभी मेरा और मेरी पत्नी, मेरी जो पत्नी है मैरी जो है वो प्योर तमिलियन है। रीटा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो प्योर तमिलियन है, ओके। तो उसका और मेरा बात में कोई वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर, मैं उसको दुल्हन क्यों बनाया? मैंने उसको दुल्हन क्यों बनाया? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, हमारा कोई मेल मिलाप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज मुझे उससे इतना प्यार क्यों है, या उसको मुझसे इतना प्रेम क्यों है? हम दोनों एक पति पत्नी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को रचा, तो आदम को रचने के बाद उसने क्या बोला कि प्रभु ने क्या बोला हमको? जैसा प्रेम मैंने तुझसे किया है वैसे प्रेम तू लोगों से कर, बोला कि नहीं?
तो अभी आदम के पास कौन था कि प्रेम करने के लिए? प्रभु का प्रेम जताने के लिए कोई तो होना चाहिए। उसने हवा क्रिएट किया प्रभु ने, और प्रभु ने उसको हवा दी। तो ये पति पत्नी का प्रेम इतना प्योर प्रेम है। हालेलुया। अगर पत्नी को कोई सता रहा है, इसका मतलब है पति को सताया जा रहा है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी मेरी पत्नी जो है कभी कभी कुछ बात के ऊपर उठ जाती है, उसके घर वालों से कुछ हो जाता है, मेरे को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मेरे को मालूम है ये लोग एक हो जाने वाले हैं, इसके लिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। एक बार मेरी पत्नी बोलती, तुम मेरे को बोलते क्यों नहीं बीच में, तुम खड़े। मैं बोला लफड़ा बड़ा करना है तो बुला मेरे को, 2-3 फाइट मारूंगा फिर मैटर क्लोज करता, तो वो कुछ बोलती नहीं है फिर मेरे को। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, एक पति और एक पत्नी का प्रेम क्या होता है मालूम है? अभी पति के साथ कुछ वो नहीं है, लेकिन पति पत्नी के लिए कमाने जाता है बाहर, ये धूप में घूमता है बाहर लोगों के साथ, वो भले 10 बात बॉस का सुनता है, डांट सुनता है, चिल्लम चले सुनता है, नाला सुपारे की क्या बोलते हैं, ट्रेन में दब के आ रहा है, लेकिन घर में आने के बाद वो अपना पूरा पगार लेके जाके अपनी पत्नी को दे रहा है। मतलब मेरी बात कर रहा हूं मैं, क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे मेरी पत्नी से प्यार है। हालेलुया। अभी परसों की बात है, रात को मेरे को बोलती है ईद खत्म होने वाला था, मेरी पत्नी को एक ऐसे मतलब एक बड़ा रोटी होता है और शीरा जैसा होता है, वो खाना बड़ा पसंद है, क्या मालूम इसको क्या बोलते हैं। तो मैं लाना भूल गया, काम पे से मैं कुछ ना कुछ हमेशा खाने को उसको लेके आता, मैं लाना भूल गया। तुम क्यों नहीं लाए? वो ईद खत्म हो जाएगा तो मैं कहा। तो रात को 11 बजे हम लोग 11:30 बजे बाइक लेके निकले। फिर मैं गया, मैं अजय को बुलाया, अजय अपनी पत्नी को लेके आया, अजय पूजा, हम लोग सब निकले के फिर वो मालपोवा नाम था उसका, हाँ, मालपोवा खाने के लिए फिर निकले, मालपोवा खाए फिर आए। अच्छा मेरे को बताओ, ऑलरेडी काम पे से आके थका हूं, उपवास है, रात के 8 से 9 बजे का प्रार्थना करने के बाद बिस्तर पकड़ना चाहिए ना, मेरे को प्यार है करके कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके पास्टर बोलते हैं पत्नी को घुमाने नहीं लेके जाने का, वो क्यों बोलते हैं? माता नहीं, मैं नहीं जानता। मैं ये बोलता हूँ अपनी पत्नी को समय दो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। मसीह दुल्हन से प्रेम किया। ये शादी जो है स्टार्टिंग से आदम और हवा से शुरू हो रही है, बाइबल प्रकाशित वाक्य में मसीह और उसकी दुल्हन से खत्म हो रहा है। शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम तुम्हारी पत्नी के साथ ही ठीक नहीं रहोगे तो स्वर्ग में कैसे ठीक रहोगे? समझ रहे हो मेरी बात? आपके भी बात बोल रहा हूं, पति के साथ बेवड़ा है कैसा भी है, पति तुम्हारा पति है, प्यार करो उसको, तुम्हारा प्रेम ही बदल सकता है उसको। वचन कहता है एक स्त्री के चाल चलन से, बोलो तुमको सुसमाचार देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चाल चलन से तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे खिंचाएगा। वचन कहता है ये, और वचन सच्चा है, ये बात याद रखो। तुमको सुसमाचार देने की जरूरत नहीं है, तुम खाली अपने चाल चलन से पति को खींच के लेके आ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा चाल चलन सही होना चाहिए। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अपनी पत्नी को प्रेम करना है, अपने परिवार से प्रेम करना है। अगर सेवकाई घर से शुरू नहीं होती है, तुम अपने घर वाले को प्रेम करना नहीं सीखोगे तो फिर बाकी बाहर प्रेम कैसे करोगे? हालेलुया। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पास्टर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दोनों का ये मैच नहीं करता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुझे यही प्रकाशन मिला है। ओके, तो यहाँ पे साउल क्या कर रहा है? घर से सताया जा रहा है, घर से मचमच हो रहा है, तो ये लोगों को वो करके बता रहा है और बता के लेके आने की इसमें पड़ा है। हाँ आगे पढ़ो। परंतु अब उठकर नगर में जा। तो यहाँ पे मैं दुल्हन की बात कर रहा था। तो दुल्हन जो होती है ना, जो अपनी पत्नी जो होती है ना, एक व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करता है। अभी देखो, बूढ़े होने के बाद, आप जितने भी बूढ़े होते हैं ना, एक पत्नी जो होती है ना, वो पति को क्या चाहिए क्या नहीं, साथ में मरते दम में ना, साथ में ये लोग दोनों का एक मेल हो जाता है। अब देखते हो आप लोग एक अच्छे बूढ़े बूढ़ी को देखेगा ना, बूढ़ा बूढ़ी लोगों को, उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन है ना वो लोग साथ में रहते हैं। उनको पता है कि ये मेरे को संभालेगी, इसको पता है ये मेरे को संभालेगा, दोनों एक दूसरे के साथ मरते दम तक रहते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे रहने वाली तुम्हारी पत्नी है, ना तुम्हारे बच्चे ना तुम्हारे माँ बाप। क्लियर सेंटेंस बता रहा हूं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी के साथ रहेगा। इसके लिए रहेगा क्योंकि वो देखो, रहेगा मतलब अलग रहने का बात नहीं है, वो अलग रहकर भी अपनी पत्नी की अलग रहना क्यों है? क्या होता पता है ये पति पत्नी का प्रॉब्लम? अभी देखो पति पत्नी साथ में रहते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या होता है फिर घर वाले टोक टोक, माँ बाप का चलता रहेगा, वो लोग अपना राज्य चलाते हैं, ये गिरने देने का। अभी मेरे माँ बाप मेरे साथ में नहीं थे, हम लोग गिर के उठे, हमको पता चलता है। अब ये लोग क्या करेंगे, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तेरे को तो पहले ही बोली, तेरे को तो पहले ही बोला। तो ये लोग अपना रूल तोपते हैं ना, तो ये लोग अपना तेरे से कुछ कर नहीं पाते। ये लोग को करने देने का जो करने का है, गिर के उठेंगे, उठ के चलेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन इसके लिए प्रभु ने बोला है, अलग रहने का मतलब है एक रूम लो, अलग रहो, क्योंकि पति पत्नी का एक गुप्त में प्यार होता है, गुप्त में लड़ाई होती है, गुप्त में मस्ती होती है। पति अपनी पत्नी को, मैं मेरी पत्नी को बहुत छेड़ता हूँ,
मेरा अगर मेन टाइम पास कुछ है तो मैं मेरी पत्नी को गुस्सा दिलाने, ये मेरा, यकीन मानो जबरदस्ती मैं उसको ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहूंगा, कुछ ना कुछ बोलूंगा, पता नहीं क्यों, पर एक पति के लिए अपनी पत्नी ही है बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। वो उसके साथ ही मस्ती मजाक करता है, और वो यही चीज होता है, ये सब चीजें ना फिर वो अपने घर वालों के सामने नहीं कर पाता। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है कि तू मुझे क्यों सता रहा, मतलब कलीसिया को क्यों सता रहा है, कलीसिया उसकी पत्नी है, और प्रभु जाके पौलुस को लास्ट में बोलता है भैया क्यों सता रहा मुझे। सोचो हमसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है कि अगर हमको कोई सता रहा है तो प्रभु उससे पूछता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ आगे पढ़ेंगे। जो तुझे करना है हाँ और वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ जो मनुष्य नहीं उसके नहीं, साथ अब बस उसके आगे मत पढ़ो, अभी एक काम करो, तुम पढ़ो 9 का 1 से 9, वही पढ़ रहे। वही पढ़ रही थी ना। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ हाँ बराबर, हाँ जो तुझे करना है हाँ। वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पे प्रभु ने उसको बोला अभी तेरे को क्या करना है मैं बताऊंगा, आगे बोलो। जो मनुष्य उसके साथ थे हाँ वे अवाक रह गए, हाँ। क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को। अभी देखो यहाँ पे गिरा कौन, पौलुस। पौलुस गिर गया, पौलुस गिर रहा है, आजू बाजू लोगों को सब 2-3 जन रहेंगे, सुन रहे सब, आवाज तो आ रहा भाई है किधर, पौलुस को छोड़ के लोग सब सुन रहे, आवाज तो आ रहा मगर समझ में नहीं आ रहा है किधर करके। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हाँ साउल भूमि पर से उठा, हाँ परंतु जब आंखें खोली हाँ। उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। अभी इसका हाथ पकड़ के वो लोग दमिश्क तक लेके गए, आगे। वह 3 दिन तक न देख सका हाँ। और न खाया और न पिया। प्रभु ने इसको अंधा किया। अच्छा अंधा क्यों किया, क्या रीजन था? इसको प्रभु ने आग इसके लिए बंद किया कि ये प्रभु को देख पाए बराबर से। हालेलुया। हम लोगों ने देखा ना पंडित रमाबाई में, वो लोग के पास आंख नहीं था लेकिन प्रभु को बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब मैंने बोला ना वो लोग भी गीत गा ही रहे थे, नॉर्मल गीत गा रहे थे, पर हमारे आंख से आंसू निकल रहा था। वो सचमुच वो आराधना सच्ची आराधना थी। हम लोग के सामने के भिखारी लोग गाते नहीं गए, कितने ये ट्रेन में गाते, लेकिन देखो ये लोग आग जब बंद होता है ना, एक्चुअली मैं आपके पास से बोलते ना आग बंद करो आग बंद करो, तो जब आप आग बंद करते हो ना तब प्रभु को निकट पाते हो। इसके लिए आग प्रार्थना भी जब हम करते हैं ना तो आग बंद करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु की तरफ लगे। हालेलुया। ओके अभी हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने इसका 12 का 1 से 5। उस समय हाँ यहाँ पे अभी मैं साउल से हट के किसी और के पास जा रहा हूँ, ये भी बहुत मेन व्यक्ति था। ये कौन था इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना के भाई को तलवार से मरवा डाला। कौन यूहन्ना? कौन यूहन्ना? यीशु मसीह के 12 चेलों में कौन यूहन्ना? कौन था? पतरस, यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना। ये वो यूहन्ना नहीं है, छोटा वाला यूहन्ना नहीं है, ये दूसरा यूहन्ना, वो यूहन्ना अलग है। ये यूहन्ना जो था वो बिशप था, उस टाइम में ये मेन लीड करता था। तो हेरोदेस, आपको पता है हेरोदेस कौन था? आपको पता है उसकी आप कौन था? ओके हेरोदेस जो था, आपको पता है ये लड़ाई जो है उत्पत्ति से शुरू है जो अभी भी चल रही है। याकूब का भाई क्या नाम था उसका? याकूब के भाई का नाम क्या था? जुड़वे भाई ईसाऊ, बराबर ईसाऊ। क्या नाम था? सीरियसली ईसाऊ नाम था, है ना। याकूब का भाई कौन था? एसाऊ था। एसाऊ का नाम था एसाऊ। ये हेरोदेस जो था वो एसाऊ के वंशज का था। याकूब को कौन बोला परमेश्वर ने? इजराइल किसको बोला? याकूब को बोला। इजराइल के वंशज के लोगों को कौन मार रहा है? ईसाऊ के वंशज लोग। हालेलुया। ये लड़ाई वहां से शुरू हो रही है, वहां से चल रही है, अभी भी चल रही है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला, यूहन्ना को नहीं, सॉरी। हाँ जब उसने देखा कि यहूदी लोग। ये कौन था पता है? पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीनों में से जो थे ना याकूब, वो याकूब था जो प्रभु के यीशु मसीह के नजदीक रहता था। इसी ने प्रभु का वो बोलते ना पूर्ण क्या बोलते, प्रभु को चमकता हुआ उसमें देखा, मूसा एलिया को साथ में देखा। ये प्रभु के साथ में बहुत निकट। देखो यीशु मसीह के 12 चेले थे, एक्चुअली यीशु मसीह के 70 चेले थे। ठीक है
70 चेले अलग अलग थे, 12 चेले उनके नजदीक होते थे, सबसे ज्यादा 3 चेले थे उनके पास और करीब होते थे, उसमें से ये एक था। आगे बढ़ेंगे। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते अब हैं। यहाँ पे मजा आ गया, देख रहे हैं कि यहूदी लोग एक मसीह के प्रचारक को मरवा डाले, तो वो लोग को मजा आ गया। तो आगे क्या करता वो? तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला हाँ और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, हाँ इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। अभी यहाँ पे क्या हो गया था? फसह का पर्व आ गया था करके उसने मारा नहीं उसी समय में पतरस को, उसने बोला अगले दिन मारूंगा, ठीक है, अगले दिन मारूंगा बोला। तो अब क्या होता है, पतरस को पकड़ा, पतरस भी मेन था, मैंने बोला ना यूहन्ना, याकूब और पतरस तीनों थे। याकूब को तो मरवा डाला, यूहन्ना कहाँ है वो नहीं मालूम अभी तक, लेकिन पतरस के बारे में जो बताया जा रहा है कि उसको जब पकड़ाया लिया था तो वो चाहता था कि वो मारे और वो छूट के ना जाए करके उसने बंदीगृह में, मतलब जेल के अंदर 4 व्यक्ति, जेल के आगे 4 व्यक्ति, ठीक है, ऐसे अंदर और बाहर रखा था। पर आप लोग आगे जानते हो कि स्वर्गदूत आया और उस समय में क्या हुआ, कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इनकेस बाई चांस अभी जैसे धर्मांतरण का ये सब हो रहा है, मेरे को अगर अंदर डाल दिया तो आप लोगों को क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? मेरे लिए ये प्रार्थना नहीं करना जल्दी बाहर निकलो, ये प्रार्थना करना अगर प्रभु मेरी उनकी उधर भी मेरी जरूरत है तो वहां रख और लोगों को सुसमाचार मिले। हालेलुया। तुम लोग ने तो अभी तक शिक्षा पा ली, बहुत कुछ सिखाया हूं मैंने तुम लोग को, यूट्यूब पे भी है, तुम लोग तो सुन सकते हो। जो अंदर बैठे हैं उनको कौन बताएगा? ओके, तो ऐसा प्रार्थना नहीं करना बाहर निकले मोहन जीजू को निकाल देना, प्रभु हमारे दास को कोई नहीं, जरूरत नहीं है, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु को निकालना रहेगा, प्रभु निकाल देंगे। यहाँ पतरस को भी प्रभु ने जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करी थी तो क्या किया? प्रभु ने बाहर निकाला, नो डाउट, पर कभी कभी प्रभु ने पौलुस और सीलास को अंदर ही रखा था, क्योंकि पौलुस को डाला भी अंदर ही था। तो ये प्रभु की योजना होती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे पकड़ के प्रार्थना करने वाला प्रार्थना जबरदस्ती मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। क्लियर सेंटेंस के साथ बता रहा हूं, अगर मैं अंदर गया तो आप लोग के लिए एकदम क्लियर सेंटेंस है, क्लियर ये है कि तुम लोग को प्रार्थना क्या के लिए करना है कि अंदर गया हूं वहां भी लोगों को सुसमाचार दो। भैया उधर भी तो लोग है, वो लोग जानते हैं पाप क्या होता है, क्रिमिनल लोग है, खून करके आए हैं, पॉकेट मार के आए हैं, बलात्कार करके आए, ऐसे लोग ही तो पापी, अपने आप को पापी। ये प्रॉब्लम है ना, प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आया है, समझ में आ रहा है आप लोग को? प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आया, और मैं भी यही बोलता हूँ, प्रभु पापियों के लिए आया। जो जितना ज्यादा पाप करता है वो उतना ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए मेरे लिए भी यही प्रार्थना करना, अगर कभी ऐसा हुआ तो, नहीं हो रहा है तब तक जितना शिक्षा मिल रहा है, जितना कुछ मिल रहा है मुझसे ले लो, मेरे को जो प्रभु देता है मैं वो तुम लोग को दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय में प्रभु के लिए, पतरस के लिए कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी, तो आपको भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, कुछ भी हो प्रार्थना करना है। ओके, यहाँ पे देखो कितना आतंक का माहौल चल रहा है। क्या हुआ? परमेश्वर के 3 दास जो इंपॉर्टेंट है, जो उसके आजू बाजू घूम रहे थे, एक को पकड़वा के मार दिया, एक को पकड़ के जेल में डाला। कलीसिया क्या हो जाना चाहिए थी? तितर बितर, हालत खराब, भाई नहीं हमको प्रभु को छोड़ना है। लेकिन वो समय में भी कलीसिया मिलकर, लोग मिलकर इकट्ठे होके रात को प्रार्थना कर रहे थे। मेरे को पता है, एक इधर आगे आप पढ़ोगे ना, मैं उसको जाऊंगा नहीं, बहुत अजीब बात लगता है कि प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा पतरस को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो जगह पे ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस जगह पे प्रार्थना करते करते पतरस दरवाजा ठोकता है, तो एक लड़की खोलती है और जाके बोलती है कि पतरस आया। तो दूसरा वाला बोलता है पागल हो गई क्या, वो तो जेल में। मेरी समझ में नहीं आई ये प्रार्थना क्या कर रहा था, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे को तो मैं सोच रहा था अगर ये स्वर्ग में मिलेगा ना, मैं पूछूंगा भाई क्या प्रार्थना क्या कर रहा था। पतरस जब छूट के आया तो कोई यकीन नहीं हो रहा है, बाद में फिर से वो टकटक आया, लोगों को लगा कोई और है, स्वर्गदूत है, दर्शन देख रहे, लेकिन रियलिटी में पतरस आया था। लोग खुश हो गए, लोग बोले भाई इधर से निकल जा। अभी हेरोदेस का क्या था मालूम है? हेरोदेस के समय में नीरो था। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पौलुस को जब दर्शन आया उसके 12 साल तक, 12.5 साल तक पौलुस कहाँ था ये नहीं लिखा गया है। मुझे ऐसा लगता है पौलुस प्रभु की शिक्षा को पा रहा था, टाइम लगता है। आपको लगता होगा ना, बाइबल एक बार पढ़ लो। देखो मैं आपको एग्जाम क्यों देने के लिए बोलता हूँ कि पढ़ो। 12 साल तक वो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की शिक्षा को सुन रहा था। 12.5 साल तक का वर्णन ही नहीं है उसका, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम है। वो सब उसके बारे में बताया नहीं गया। सोचो, अभी भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चुने हुए
क्या बोलते हैं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। ओके, गर्मी बढ़ गई है ना? हाँ, तो प्रार्थना करना है। तो आपको मेरे लिए भी, या कोई भी हो, मैं मेरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे हो करके मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, मेरे लिए भी प्रेरित करो कि अगर अंदर चले गया, प्रभु की इच्छा ऐसी है कि अंदर जाके, क्योंकि मैंने भी दर्शन में देखा, ऐसे में गया हूँ अंदर, अब पता नहीं कितने टाइम के लिए क्या है, मेरे को कुछ कुछ पास्टर लोग मिला, ऐसा देखा है मैंने। शायद प्रभु की इच्छा है, जाना है तो जाऊंगा, नहीं जाना है तो नहीं जाऊंगा, वो तो प्रभु की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस बात का, बस खाली प्रेयर करना कि अंदर भी लोगों को सुसमाचार मिले, लोग मन भी रहा है। प्रभु देखो क्या रोकेंगे वो लोग सुसमाचार देने के लिए, प्रभु का वचन देने के लिए? बाहर रोकेंगे ना, अंदर कौन रोक सकता है? तुम लोग तो मुझे अंदर डाले और अंदर किधर डालने वाले हो, है कि नहीं? बात ही खत्म है उधर। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी पौलुस के बारे में वापस वर्णन किया गया है। ओके, पौलुस के बारे में वापस वर्णन किया 16 का 19 नहीं 13 का 50 से। यहाँ पे हम पौलुस की 3 यात्रा को देखते हैं। पौलुस ने जब चालू किया ना प्रभु का सुसमाचार देना, वो 3 जगह पे गया था, 3 यात्रा थी उसकी, 3 मिशनरी यात्रा थी उसकी। वो जाता था, कैसे कैसे शैतान ने रोका, क्या क्या हुआ उसके साथ, हम आज उस चीज का अनुभव करेंगे। ओके, पढ़ेंगे 13 का 50। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों अच्छा, तुम को 48 से पढ़ो जरा। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पे लोग ने क्या किया, यहाँ पे ये पहला यात्रा कहा था पता आप लोग, किसी को याद है? अंतिकिया में। ओके, लिख लो, चाहिए तो लिख लो, पहला यात्रा पौलुस का अंतिकिया में था। ओके, यहाँ पे अंतिकिया में जाता है, वो प्रभु का सुसमाचार देता है, तो प्रभु के आगे तो लोग विश्वास करते। 49 पढ़ना। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने अब लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे देश में फैल गया। क्या हो गया शकुंतला सिस्टर? सारे देश में फैल गया। वचन क्या हो गया? सारे देश में, बोलो जोर से, सारे देश में फैल गया। हाँ, सारे देश में, मतलब सताव हो रहा है। आपको पता है उस समय में नीरो करके एक राजा था, मैंने बताया था इसके बारे में। मसीह लोगों को ऐसे जिंदा ऐसे खड़ा करता था और जिंदा ऐसे पेट्रोल डाल के ऐसे आग लगा देता था, जिंदा जल जाते थे। ठीक है, वो उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती थी, तो और मजा करने के लिए मसीह लोगों को भूखे शेरों के सामने छोड़ देता था। तो मसीह लोग, शेर लोग है ना, शेर लोग पकड़ के ऐसे 2-3 शेर मिलके ऐसे पकड़ लेते थे और पकड़ के फाड़ देते थे। हाथ फट गया, एक का हाथ फट गया, ऐसे पकड़ देते ना, स्कल का स्कल निकाल देते थे, भेजा निकल जाता था। इतना बुरा चल रहा है। आपको पता है वो समय में क्या होता था? वो समय में भी ये लोग, जितने भी लोग थे, मरने के लिए खुशी खुशी जाते थे। एक लेडी थी वहां पे, एक लेडी थी, जब वो इसको भी बंदी गृह में डाला गया था, ये क्या करती थी, जब ये मालूम होता था ना, एक्चुअली मसीह लोग, आपने ग्लैडिएटर देखा है? ग्लैडिएटर ऐसे देखा है क्या? एक युद्ध जैसा मैदान होता है, उसमें ना शेर वेर को डालते, लड़ाई करते, वैसे मैदान में ना लोगों को डाला जाता था और टिकट लिया। जैसे अभी आज हम लोग क्रिकेट खेलने जाते, देखा है? क्रिकेट खेलने के टाइम एक बड़ा स्टेडियम होता है, देखा आपने? वैसे एक स्टेडियम होता था। स्टेडियम में ना वो लोग को, मसीह लोगों को बीच में डालते थे कि ब्रूटालिटी, मौत इतनी बुरी तरह से हो करके लोग देखे, और लोग देखने के लिए पैसा दे के मजा करने के लिए जाते थे। और होता क्या था कि बंदीगृह में जितने भी लोग होते थे, जो भी गलत काम किए, उनको नीरो क्या करता था, भेजता था, कभी शेर के सामने, कभी जिंदा जलाता था, कभी लोगों के सामने ऐसे भेज देता था, तो लोग मारते थे। अब वो टाइम में, लेकिन जितने जो लोग अंदर थे ना, डरते नहीं थे। वहां पे एक लेडी थी, वो गीत गाती थी, प्रभु के गीत गाती थी, और लोगों को साहस देती थी, साहस देती थी कि नहीं, जाओ, हमको अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। अभी जैसे हम लोग एक गीत गाते हैं ना, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, समझो वैसे कुछ गीत गा रही होगी। और वो लोग गीत सुन के आनंदित होकर जाते थे और मौत हो जाती थी उनकी। नीरो को मालूम पड़ा, नीरो सोचता था बंदीगृह में जाने के टाइम में लोग अपनी जान को, देखो एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उसकी जान होती है, वो अपनी जान को कैसे बचाएगा, लेकिन ये मसीह लोग ऐसे पागल कैसे कि लोग मरने कैसे चले जाते। नीरो को पता चला कि एक लेडी थी, एक औरत वहां पे गीत गाती थी करके, वो गीत गा के लोगों को उत्साहित करती थी और भेजती थी। नीरो ने उसको बड़ी सभा में बुलाया, बड़ी सभा में बुलाया, लोगन का एक ग्लव्स थे ना, मुंह में हाथ डाल के उसकी जीवाणु को खींच दिया पूरा। सोचो,
सिचुएशन देख रहे हो आप लोग, फिर भी मसीहत बढ़ रही थी। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। याद रखो ये बात, सताओ एक ब्लेसिंग है। आप लोग के मुंह पे जो 12 बज रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, रीजन ये है क्योंकि आप लोग जान लो एक्चुअली में यही है मसीहत। जो मसीहत आपको बताया गया है ना, अब तक मुझे लगता है वो जो भी था वो यहाँ के लिए नहीं है। एक व्यक्ति अगर मरने जीने के लिए प्रभु के लिए तैयार है, इसका मतलब वो सचमुच प्रभु के लिए समर्पण है, समर्पण है। एक दिन मैं समर्पण के ऊपर बोलूंगा, यहाँ नहीं वहां। बहुत लोग न्याय करते, बहुत लोग न्याय करते। वहां पे मैंने देखा है, जितने भी दानू बाग वाले लोग हैं ना, मैंने देखा है कि बहुत लोग उन लोगों का न्याय ऐसा करते हैं ना, लोग ये फरीसी और चुंगी लेने वाले जिसे हो जाते हैं। मैं लूंगा वो एक दिन, तो मेरे को प्रभु ने एक दिन बोला जरा करेक्ट करे लोगों करके। ठीक है प्रभु, ओके डन। जिस दिन माइक मिली के हाथ में उस दिन बोलूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को मेरे संतोष भवन की कलीसिया बढ़ा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग सब कुछ जान लो, सब कुछ सच्चाई जान लो। हालेलुया। सोचेंगे सच कितना कड़वा, एक्चुअली सच इसको कड़वा बोलते हैं। जो बोलते ना कड़वा होता है, वो कड़वा कुछ नहीं, सच्चाई ये है, ये कड़वाइट है, ये निगल ही नहीं सकता कोई इंसान, ये कड़वापन है। सोचो किसी के सामने हो रहा है ये बात। मैंने एक पास्टर के बारे में बताया था, डेनिस, एक व्यक्ति, उसके एक्चुअली में मैंने उसको इसमें बताया था, यूथ मीटिंग में बताया था। वो सुसमाचार दे रहा है, सुसमाचार दे रहा है। सुनो ध्यान से सुनो, इधर देखो, सुसमाचार दे रहा है। देते देते एक आदमी क्या करता है, उसका आके गला काट देता है, चपाक करके गला काट देता है। ये भाई साहब का गला ऐसे गिर गया। गला गिरने के बाद वो गले को ऐसा उठाता है और उठा के बोलते, फिर भी सुसमाचार देते देते चलते चलते कहीं 1 मील बोलते, 1 मील तक 2 मील तक जाता है और उसके बाद वो गिरता है। ये पास्टर गूगल पे कर लेना सर्च करके, तुमको चाहिए तो मैं फोटो भेजता हूँ। उसका नाम डेनिस है, पेरिस में हुआ था इसका जो ये हुआ था। हालेलुया। मौत के बाद इन्होंने मौत को कैसे अपना लिया। इनको इतना जरूरी काम क्यों लगा प्रभु। आज हमको प्रभु इतना जरूरी नहीं लगते। सोचो हम कहाँ हैं, ये मसीहत कहाँ है, ये कहाँ है, हम कहाँ हैं। पढ़ेंगे आगे, मिशनरी की पहली यात्रा 3:50 में पढ़ेंगे क्या हुआ आगे। परंतु यहूदियों ने, भक्तों ने और कुलीन स्त्रियों की और नगर के प्रमुख लोगों ने उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरोध उपरोध करवाकर उन्हें अपने सीमा से निकाल दिया। यहाँ पे क्या हो गया, पौलुस और बरनबास सुसमाचार दे रहे, वचन दे रहे, लोगों ने विश्वास किया, मसीह का वचन फैल गया। लेकिन लोग सुधर रहे हैं। अभी लोग सुधरते नहीं भाई। दो दारू पीने वाला दारू नहीं पी रहा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं पी रहा, व्यभिचार नहीं कर रहा, सुधर रहा है, लोग प्रभु के वचन पे चल रहे हैं। लेकिन इनको खटका, ये लोग ने क्या किया, स्त्री औरत आदमी लोगों को सबको भड़का के उन लोग को वहां से निकाल दिया। भागो इधर से, निकल जाओ इधर से बोल के। आपको क्या लगता है पौलुस, मैंने बोला ना पौलुस बहुत पैसे वाला था। हालेलुया हालेलुया। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो चला गया। पौलुस और बरनबास को जब निकाल दिया ना, चला गया। वो लड़ा नहीं उधर, अरे तुम्हारे भले नरक जाओ, श्राप आप नहीं दिया उधर वो। ठीक है, हम होते तो ये कर लेते है ना। यहूदा इसको आगे चुम्मा दे रहा है, यीशु मसीह को चुम्मा दे के बोलता है, चुम्मा दे के पकड़वाने के लिए आया। अभी मैं यहूदा इसको होता था, टेटवा ही पकड़ लेता उसका, है कि नहीं, मेरे को पकड़वाएगा तू करके। गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग अपने में हैं। देखो ये जो नीरो वीरो लोग थे, जितने भी राजा थे, हर मनुष्य आज के समय में ईश्वर बनना चाहता है। चाहते कि नहीं, देखते हो कि नहीं आप लोग, देखते हो कि नहीं, हर मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है। एक वही ईश्वर था जो मनुष्य बनकर आया। मेरे को यही बात है ना, परमेश्वर का इतना मस्त लगता है ना। और यही चीज उसने अपनी आत्मा से हमको दिया, जैसा वो था। प्रभु ने अपनी आत्मा, इसके लिए पौलुस और बरनबास झगड़े नहीं, लड़े नहीं, चले गए वहां से, कोई बात नहीं। हमने सुसमाचार दिया, इधर हमारा काम खत्म, निकलो इधर से। फिर तो पवित्र आत्मा ने बोला चलो निकलो, निकल गए वहां से। आगे बढ़ेंगे 14 का 2। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने, अभी ये दूसरी जगह पे प्रचार हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, इकुनियस में। ओके, ये पहला मिशनरी यात्रा में, ये दूसरी जगह गए वो लोग। आगे बढ़ेंगे। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए कटुता उत्पन्न कर दी। कटुता उत्पन्न कर दी मतलब जहर उत्पन्न कर दिया उनके अंदर। भले भाई ये लोग है ना बहुत बेकार लोग है, ये लोग के चक्कर में मत रहो भाई। आज हम लोग को बोलते कि नहीं, हम लोग को बोलते कि नहीं ऐसे लोग, ये ऐसे है वैसे, ये पैसा देके धर्म बदलते, चावल देके धर्म बदलते। तो लोग ये पहले से ही करते आ रहे हैं।
आज की नई बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये मुंह पे 12 क्यों बजे? अभी 3 भी नहीं बजा, टाइम है, छूटने को टाइम है। 4 बजे छूटेंगे अपन, मेंटली प्रिपेयर होके आने का, अभी 4 बजे तक होएगा। ओके, क्यों मालूम है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग सताव को जानो, डिटेल में जाना थोड़ा। देखो मैं शिक्षा क्यों दे रहा हूं, ये शिक्षा एक्चुअली में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप शिक्षा को ले लो, समझो इस बात को। डिटेल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिटेल में नहीं समझेंगे ना तो कुछ भी वचन को आधे में लेंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। कितना अच्छा लगा सुनने, वाह। आगे लेकर लिखा है, तुम मुझ में बने रहो तब मैं तुम्हें बहुत आशीषित दूंगा। ये आगे का पढ़ते नहीं ना हम लोग, ये लफड़ा करते। हालेलुया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उकसाया, जहर फैला दिया। और आगे देखो क्या, पढ़ो जरा थोड़ा आगे। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे परिहियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा। अच्छा, ये जो कौन थे पता है? ये लोग ने कौन थे पता है? जो ये यहूदी लोग थे ना, जो पहले जगह पे प्रचार हो रहा था, ये लोग पीछा कर रहे हैं ये लोग का, पौलुस और सीलास का, पौलुस और बरनबास का पीछा कर रहे हैं। पीछा करते करते ये लोग यहाँ आए, यहाँ पर भी आके ये लोग ने भड़काना चालू किया लोगों को। समझ में आ रहा है आप लोग को? शैतान देखो कैसा काम कर रहा है। सोचो, छोड़ रहा नहीं है लोग को, वो लोग की सेवा होने नहीं दे रहा है, लेकिन लोग वहां विश्वास कर रहे हैं, लोग प्रभु पे आगे जा रहे हैं। आगे 14 का 4 से 7 पढ़ना। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। फूट पड़ गई थी, कितने लोग यहूदी की ओर चले गए और कितने लोग प्रेरितों की ओर चले गए। जो विश्वासी, सच्चे विश्वासी थे, जो भरमाए नहीं गए, वो प्रभु के पास चले गए। नहीं भाई, मेरा प्रभु परमेश्वर है। आरती की मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, मेरा परमेश्वर है करके चले गए। आगे बढ़ेंगे। परंतु जब अन्य जातियां और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। अब यहाँ पे लोग ने मारने की, देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जब मारने जाते हैं तो प्रभु का वचन में प्रभु बुद्धिमान बोला है, प्रभु बुद्धिमान बनना है। किसके जैसा बुद्धिमान? किसके जैसा बोला बनना है? कम ऑन, कबूतर, यस। बुद्धिमान सांप। सांप कैसा मतलब क्या है? चुमड़ी में निकल जाओ। सांप कभी आता कभी जाता पता चलता है नहीं ना। तो यहाँ पे प्रभु का जब तुमको पता चल रहा है कि सामने, मैंने इसके लिए बोला भाई मुझे मार नहीं करना है, जोश में होश नहीं गंवाना है। जब पता चल रहा है कि सिचुएशन ऐसा चल रहा है, तुमको प्रभु बोल रहा है कि वहां से निकल जाओ, तो निकल जाने का, जाके लड़ने का नहीं, ठीक है? लड़ने के लिए बहस कर, क्योंकि ये लोग बहस करेंगे, ये लोग लड़ेंगे आपसे, ये लोग आपकी सुनना ही नहीं चाहते हैं। इनके आंख नाक दिमाग सब बंद कर दिया है प्रभु ने, शैतान ने, सॉरी। तो वो लोग आपसे लड़ने ही आएंगे। वो आप सोचोगे कि नहीं मैं उनको भी जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, तो लोग सुनने नहीं वाले। आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़े? 14 का 19 पढ़ो। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियुस के से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। देखो मैंने क्या बोला था, अंतियोकिया में शुरू हुई थी सेवकाई, वही अंतियोकिया के लोग आके क्या किए, अपनी ओर कर लिए और पौलुस को क्या किए, पथराव किए। मतलब मार डालने जितना मारे, उसको पत्थर मारे। आगे बढ़ो। और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। देखो यहाँ पे पौलुस बोलता है मर गया, ऐसे बोलता है कि पौलुस भी बोलता है मुझे भी नहीं मालूम है वो मर गया था बोलते। अभी ये पथराव होने के बाद, पथराव मैंने तुमको बोला ना, पथराव मतलब हम लोग जब एक बॉल फेंक के भी मारते तो एक काला लग जाता है, 3-4 दिन रुक जाता है। पत्थर मतलब पत्थर होता था, पत्थर देखा है ना आपने, एक जोर से पत्थर लग जाएगा तो खून निकलेगा। तो बहुत लोग मिलके पथराव कर रहे हैं, मतलब सोचो उनके सर वर पे किधर भी लग जा रहा, आंख वाक में घुस जाता था तो जाते ही थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आग में गया, सर में गया। ट्रेन से मेरा एक दोस्त था, उसका नाम भी बंटी था, मीरा रोड से ट्रेन पकड़ा, लटकते लटकते ट्रेन से जा रहा था, एक बम्बू लग गया उसको ट्रेन के इधर खाली लगा पीछे, इधर किधर लगा पीछे, वो मर गया, गिर के मर गया, जान जिंदा नहीं रह पाया। सोचो पत्थर लेके लोग मार रहे हैं, तान तान के फेंक के मार रहे हैं, तो पतरस ऐसे हो गया कि मर गया। कुछ लोग बोलते हैं कि पतरस तीसरे आसमान मतलब स्वर्ग जाके आया, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, शायद हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है, पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि पतरस बोलता है मैं एक मनुष्य को जानता हूं। पतरस शायद अपने बारे में बात कर, पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है,
सॉरी पौलुस, पतरस बोल दिया, पौलुस नाम है उसका। पौलुस बोलता है मैं तीन स्वर्ग छोड़कर आया हूँ, 3 स्वर्ग देखकर आया हूँ करके। तो पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो मरा समझ के छोड़ देते हैं, वो मर गया रहता है एक्चुअली में। लेकिन आगे बढ़ेंगे। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए हाँ। तो वह उठकर नगर में गया। अब मेरे को बताओ, एक व्यक्ति, मेरे को ये लगता है इतना मार खाने के बाद बेहोश हो गया, मरा हुआ लग रहा है, लेकिन ये उठकर लिखा है कि उठा के लेके गए? नहीं ना, मुझे तो ये लगता है कि वो गया था स्वर्ग, प्रभु का सामर्थ्य इसके ऊपर आया, उसके बाद ही उठ के गया रहेगा, वरना तो ऐसे नहीं उठ के जा सकता है। एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, हेवनली मैन नाम था उसका, स्वर्गीय मनुष्य बोलते थे उसको, उसका नाम मुझे चाइनीज पास्टर था। उसको प्रभु का वचन बांटने की वजह से उसको जेल में रखा था, उसके दोनों टांग तोड़ दिए थे, वो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था, और इतना बुरा था कि लोग उसके ऊपर आके पेशाब करते थे, संडास भी करते थे। सताओ, इसको बोलते सताओ, हकते भी थे। सोचो इतना बुरा चल रहा है, और इतना होने के बाद भी प्रभु उसको छुड़ाता वहां से। वो चल नहीं पा रहा था, वो उठ के खड़ा ही नहीं हो पाता था। एक दिन ऐसा होता, बोलता प्रभु मेरे को जाना है, यहाँ से प्रार्थना करता है, सडनली गेट खुला, बाहर चाइनीज के, अपने जैसा नहीं, बहुत कड़क ना कानून है वहां का, अगर आपको मार देते वो लोग सीधा। वो पास्टर वो खड़ा हुआ, वहां पे जितने भी लोग थे सब उसको ही देख रहे, ये व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता था, वो खड़ा होकर है, चलता है, जितने भी लोग थे आजू बाजू में, जितने सिपाही थे, कोई उसको देख नहीं पाया। गेट खुल के सीधा वो गेट के बाहर गया, वहां एक गाड़ी मिली, निकल गया, लोगों को पता ही नहीं चला, ना कैमरा में आया वो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे परमेश्वर ने, देखो इतना मरते हुए भी आदमी को प्रभु उठा सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस के साथ यही हुआ है। अभी हम लोग पौलुस दूसरे जगह जा रहे, नहीं 14 का कितना पढ़ा, 19 पढ़ा ना। हाँ। अभी दूसरी यात्रा कर रहे हैं मिशनरी फिलिपियुस में, 16 का 19 से 24 पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, नहीं 16 का 19। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हाँ। तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। हाँ। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं आपको बताऊं, ये लोग की कमाई जा रही थी। मतलब क्या होता था, लोगों ने वो समय में, मैं भी शायद एक मंदिर बनाया था, मंदिर में, वो पढ़ो पूरा वचन पढ़ो, सुनो ध्यान से, आप लोगों को मालूम पड़ेगा, पढ़ो। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। हाँ। और कहा, हाँ। ये लोग जो यहूदी हैं, हाँ। हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। हाँ। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं। हाँ। जिन्हें ग्रहण करना या मानना हमारे रोमियों के लिए ठीक नहीं। हाँ। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। हाँ। और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। हाँ। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। हाँ। और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। हाँ, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ था मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक औरत के बारे में हमने पढ़ा है ना, एक औरत थी जो पौलुस और सिलास को बोल रही थी कि तुम परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र हो, उसकी तारीफ करी थी, याद है आप लोग को? 16 में, अगर आप 16 से पढ़ोगे ना, तो वहां पे उसको बोलते कि भावी कहने वाली आत्मा थी उसके पीछे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भावी कहने वाली आत्मा क्या होती थी? भविष्यवाणी करती थी। अच्छा, ये भविष्य, याद रखो ये बात, हर कोई भविष्य करने वाला प्रभु का दास नहीं होता। हर कोई भविष्य करने वाला, अभी बहुत लोग होते हैं सुबह सुबह राशि पढ़ते, आज क्या हो रहा है, शैतान भविष्यवाणी करता है। बहुत लोग, क्या आपको लगता है शैतान को भविष्यवाणी करने नहीं आता? सब कुछ आता है उसको। तो इसके समय में भी तो किया था उसने, क्या नाम था उसका, राजा साउल के समय में किया था कि नहीं? वो गया था ना एक भावी कहने वाली औरत के पीछे, तो बोला भाई तू मुझे उसको बुला, सैमुअल को बुला। तो ये एक्चुअली वो सैमुअल नहीं आया था, वो एक दुष्ट आत्मा ही थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां पे ये जो औरत जो थी वो क्या करती थी, लोगों को पकड़ के उनको बहुत लोगों के पास, अभी आप लोगों ने देखा है ऐसे लोगों को जो ऐसे बैठे और फिर लोग उनके पास आते, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, इसकी शादी नहीं हो रही है, मेरा बेटा जो है ना, वो लड़की ने, वो टायर ने उसको फंसा के रखा है, प्लीज बाबा जी छुड़ा दीजिए, ऐसे बोलते। याद है, आपने देखा है किधर ऐसा होता है?
तो फिर क्या होता है, वो करेगा और वो बोलेगा, वो क्या बोल रहा है, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा से बोलता है। लेकिन उधर कमाई होती है, क्या करना है भाई, इतना दान डालो, इतना दान डालो, इतना दान डालने के द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, बोला जाता था। तो उधर क्या होता था, कमाई हो रही थी उन लोग की। जो ये औरत थी, इसके अंदर ये भावी कहने वाली आत्मा को एक्चुअली में इंग्लिश में लिखा है सांप की आत्मा, दुष्ट आत्मा, स्नेक स्पिरिट बोलते हैं। ये क्या करती थी, सांप की स्पिरिट में बोलती थी, दीपिका की मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, तो बोलती थी कि भविष्यवाणी करती थी। भविष्यवाणी करने के द्वारा इसके लिए किसी को भी जाके हाथ मत दिखाओ, ठीक है, ये हाथ दिखाना, ग्रह देखना, माता देखना, फिर क्या क्या होता है ना, क्या बोलते हैं और याद नहीं मुझे। आजकल आप लोग ने एक एडवर्टाइजमेंट में भी सुना रहेगा, बीच में मैंने एक यूट्यूब पे छोटा वीडियो भी डाला था कि अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो, आपको आपकी शादी कभी होगी, आपका, ये सब चीज नहीं करना है। ये सब दुष्ट आत्मा की ओर से करते हो लोग। हालेलुया, हालेलुया। अगर किया है तो प्रभु से माफी मांगो, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा आपके पीछे पड़ती है, याद रखो ये बात। तो ये लोग भावी कहने वाली आत्मा के द्वारा कमाई करते थे, और जब कमाई करते थे तो क्या होता था कि अभी देख रहे कि पौलुस और सीलास ने क्या किया, उसके दुष्ट आत्मा ही निकाल दिया। अब दुष्ट आत्मा निकल गई तो ये लोग का कमाई का जरिया ठेका ये हो गया। तो ये लोग ने क्या किया, उन लोग को उकसाया, भड़काया और बोला कि ये लोग को मारो। सोचो ये लोग को क्या किया, बंदीगृह में बंद करके कोड़े लगवाए। आप समझ रहे हो, कोड़े लगवाए। आज होता है ना हमारे पे भी झूठा आरोप लगता है कि नहीं। मैंने बोला ना लास्ट टाइम में, जब ये हमारे कलीसिया में आए थे, कुछ औरत लोग पहले ही आके खड़े होकर बोलते हमारा धर्मांतरण कर रहा है करके। हम कभी जानते भी नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, तो मालूम पड़ता है कि कौन आता है कौन नहीं। इसीलिए तो कोई भी लोग, ये लोग झूठा इल्जाम ही डालने वाले। अब क्या पौलुस और सीलास ने क्या बोला, उसको श्राप दिया, वो लोग को श्राप दिया नहीं, वो लोग वो कोड़े खाए और अंदर चले गए। आप लोग जानते हैं कि वो लोग ने जेल में स्तुति आराधना की, ये सब के बारे में मैं ये सब चीज के बारे में डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो जहां अच्छा काम हो रहा है ना, वहां सताव हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को, जहां पर भी अच्छा काम हो रहा है वहां सताव हो रहा है, जहां पर भी प्रभु का महिमा हो रहा है वहां सताव हो रहा है, जहां पर भी लोग चंगे हो रहे, छुटकारा पा रहे, वहां सताव हो रहा है। तो ये सताव एक भाग है हमारे हिस्से। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग का तो नहीं मानते। को एक बात बताना चाहता हूँ कि चरवा को लोग पकड़ते, चरवा को पकड़ते क्योंकि भेड़ इधर उधर हो जाए, भेड़ इधर उधर हो जाए। याद रखना है, सच्चा चरवा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ पे जितने भी लोग, अगर हम लोग ये, मैं अगर चला गया, कोई और चले, पास्टर सेवियर चले गए, टेंशन नहीं लेने का, कलीसिया चलेगी। हमारा कलीसिया रजिस्टर कलीसिया है। पहली बात तो ये, हमको पूरा हक है प्रार्थना करने का। कोई आता है लड़ने, कोई बोलने आता तो बोलने का, लड़ने का नहीं, मारा मारी नहीं करने का। मारा मारी करने वाले को रुकाने का काम करना है। आपके पास्टर बोलते मारो, नहीं मारना है। मारने का हमको परमेश्वर ने वो आत्मा दी नहीं है। हालेलुया। तुम गुस्से में आके तुम भी मारो तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया। वो भी तो अभी ये जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी भी ऐसे ही घुसते, उनमें उसमें कुछ फर्क नहीं। तुमने उनको मारा, तुम में और आतंकवादी में भी फर्क नहीं, एक ही बात हो गया। ऐसा नहीं करना है, हमको रोकना है। मैंने बोला ना, जब वो लड़के लोग को जब लोग अपने कलीसिया में जब घुसे थे, उस लड़के को जब पकड़ा गया था, उस लड़के को सब लोग मारते सिवाय मेरे, और मैं उसको बचा रहा था। क्या उसने मुझे नहीं मारा? मेरे बच्चों को भी तो मारने आया था, मेरे कलीसिया में तो घुसा है, मेरे ससुर को भी तो मारा था। मैं क्यों बचा रहा था? क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। ये नहीं करना है हमको। समझ में आ रहा है आप लोग को? हालेलुया। ये देखो, डरना भी नहीं है। क्यों डरना है? डरने की बात भी नहीं है हमको। वो सब में डर आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग कलीसिया में बैठे हैं, लेकिन हमको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। हमारे पास तुमको भी कल को मेरे को कोई मार रहा है, तुम जाके फाइट वाइट नहीं मारना। तो लोगों को लगेगा कि मैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सिखाया। उन्होंने कोड़े तैयार किए, किसी मनुष्य को मारा नहीं। मंदिर के चीजों को पलटी किया है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका तक गया तो भी नहीं मारा किसी को। हमारा हक कहां से बनता है किसी को मारने का? समझ में आ रहा है आप लोग को? रोको, बोलो, बात करो, चिल्लाओ, लेकिन मारो नहीं, हाथ नहीं उठाना है। उनमें और हम में फर्क है। उनमें और हम में, हम मसीह के लोग हैं, हम तभी जान पाएंगे। हालेलुया। वो हमारे घर में घुस के, हमारे कलीसिया में घुस के हमको मारने, हम उनके जहां पे वो प्रार्थना करते उस स्थान में घुस के मारने नहीं जाते हम लोग किसी को। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो
लोग मारते हैं, लोग करते हैं, जेल में भी डालते हैं, और जेल में डाल के कोड़े भी मरवाए, कोई बात नहीं, पौलुस और सीलास ने खाया, मगर वहां पे अंदर जाके क्या किया, उन लोगों ने स्तुति किया। स्तुति क्यों किया? आपको मैं एक बात बताता हूं, आपके पास्टर एक चीज बोलते हैं कि नाचना उनके हिसाब से पाप है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता ये गलत है, क्योंकि दाऊद अगर नाचा तो पवित्र आत्मा ने लिखा क्यों नाचना था? पवित्र आत्मा नहीं लिखता। आपको ये भी मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, कि मैं बता देता हूं, जब वाचा का संदूक आगे जाता है ना, तो नचैया लोगों को खड़ा किया जाता था, नचैया लोगों को नियुक्त किया जाता था पवित्र आत्मा की, ये लोग नाचने वाले लोग हैं, और वो लोग नाचते थे, आगे जाते थे, ढोल बस्ती थी, वो लोग आगे नाचते थे और वाचा का संदूक लेके जाते थे। दाऊद जब नाचा, उसके कपड़े उतर गए, वो प्रभु में मगन होकर नाच रहा था, किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचा, मगर उसकी बीबी ने, मिशेल ने, क्या उसका नाम है हिंदी में, मिकाएल नाम है, क्या है मालूम नहीं, उसकी बीबी जो थी, पहली बीबी, जो साउल की बेटी थी, दाऊद की पहली पत्नी, उसको नाचने को देखकर वो सोची कितना राजा हो गई, नाच रहा, कपड़े का ध्यान नहीं है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा करके उसने दाऊद को तुच्छ माना, वो बाज हो गई, मरते दम तक उसको बच्चा नहीं हुआ। दाऊद की पहली पत्नी, सोचो एक चरवा राजा बन गया, वो इतना आशीषित पाया, उसकी पहली भाग अर्धागिनी हम बोलते हैं ना, वो बाज रह गई क्योंकि उसने तुच्छ माना। हालेलुया। नाचना तुच्छ नहीं है, मैं आपको ये बताने के लिए बोल रहा हूँ खाली, ठीक है। तो यहाँ पे पौलुस और सिलास ने भी, मेरे को यहाँ तक लग रहा है, जब स्तुति आराधना किया, देखो एक म्यूजिक बजता है ना, तो हमारा एक पैर हिलता है, एक छोटा बच्चा पैर हिलाता है, हाथ हिलाता है, ताली बजाता है, क्यों? वो एक नाचना ही हो गया। तुम ताली भी मत बजाओ और नाचना नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। तो वो लोग के काट ऐसे बांधे हुए थे पैर में, जंजीर हाथ में रहेगी, वो लोग गाए रहेंगे, क्या सेनाओं का यहोवा हमारे, अभी उनकी जंजीर ही थी, वो उनका इंस्ट्रूमेंट बन गया। लेकिन वो लोग जब गा रहे थे, वो लोग ने वो चेन टूट गई, वो लोग ने इसके लिए नहीं गाया कि चेन टूटे, वो चेन टूट गई। आगे हम देखते क्या क्या हुआ, लेकिन अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है उसको बताने के लिए। किधर तक पढ़ी तू? 24। हाँ, अभी 17 का 6 से 9 तक पढ़ो। ये फिलिपींस में हुआ, अभी ये थिस्सलुनीकि में हो रहा है, ठीक है। ये दूसरी यात्रा में, याद रखिए, पहली यात्रा कहाँ हुई थी मैं बताता हूँ, मेरे पीछे बोलो, अंतिकिया में और इनाकियो में। दूसरी यात्रा फिलिप्पुस, थिस्सलुनी, बेरिया और कोरिन्थियन में हुई है। आज हम लोग दूसरी यात्रा तक करेंगे, तीसरी यात्रा अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़ेंगे थिस्सलुनी की किताब, थिस्सलुनी में क्या हुआ था, 17 का 6 से 9। उन्हें वहां न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हुए हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये यासोन जो था, पौलुस और सीलास इसके घर में रुके थे, तो यहूदी लोगों ने इनको भड़काया, भड़काने के बाद उधर लोग आ गए, सोचो घेरा बना दिया इसके घर के बाहर। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये घेरा बना दिया। मेरे को लगता है अपने को सुबह का प्रार्थना रखना चाहिए, दोपहर में बहुत लोग को नींद आता है, करते हैं सुबह का प्रार्थना? यस। हाँ, सुन, 3-4 लोग जो बोले ऐसे, बाकी बोले अरे काम रहता है, ये रहता है। तो बात करता मैं पास्टर से, क्योंकि क्या है, अभी ये इधर उधर का वो होने से बेटर है, क्योंकि दोपहर को ऐसा नींद आ रहा है कि रोज दोपहर को सोने की आदत है, फिर संडे नहीं सोएंगे तो रीति रिवाज टूट जाएगा हमारा। है क्या नहीं, होता है ऐसा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति के घर पे पौलुस और सीलास रुके हुए, तो उसके घर पे जाके घेरा बना दिया और उसको बोला नहीं इसको बाहर निकालो। लेकिन वो लोग बोले वो चले गए थे, एक्चुअली में वो लोग चले गए थे, वो लोग को भगा दिया गया था, लेकिन ये लोग ने इससे पैसा लिया, बोला नहीं तू फाइन दे, फाइन भरना पड़ेगा, तो पैसा लेके इसको छोड़ दिया। आगे हम पढ़ेंगे 17 का 13-14, बेरिया के लोग। आपको पता है बेरिया के लोगों के बारे में? बेरिया के लोग, अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं प्रचार, वो लोग लिखते थे, पूरा प्रचार लिखते थे, जो पॉइंट बोल रहे हैं लिखते थे, उसके बाद घर पे जाके बाइबल में चेक करते थे। ऐसे कड़क लोग थे। वहां पर भी जाके पौलुस ने सेवकाई की। आगे बढ़ो। किंतु जब थिस्सलुनीकि के यहूदी जान गए पौलुस
बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, हाँ तो वहां भी आकर देखो ये यहूदी लोग कहाँ से पड़े इसके पीछे, देख रहे हो आप लोग, ये लंबा डिस्टेंस है, कोई नजदीक नहीं है, ये जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर पीछे पीछे जा रहे हैं। इनकी सेवा सोचो इनका काम क्या था, इसकी सेवकाई को रोकना, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है इनको, इसके पीछे पीछे जा रहे कर रहे हैं ना। ऐसे फुकट से लोग होते हैं जो आपके चर्च के बीच में आएंगे तोड़ने बंद करने, पता नहीं इनको कहाँ से दौलत आती, कहाँ से पैसा मिलता है, काम धंधा नहीं रहता इनके पास, इनको नफरत फैलाने की आदत है, ये नफरत फैलाने वाले लोग ये लोग यहूदी लोग। आगे बढ़ोगे। तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। हाँ तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया हाँ कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। हाँ पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए। नहीं बस हो गया। तो यहाँ पे कुछ भाइयों ने क्या किया, भाई ये लोग वापस आ गए, वापस झगड़ा होने वाला है, तो मेन पौलुस है ये लोग का मेन टारगेट कौन है, पौलुस। तिमोथी और सिलास को रुका दिया, तुम इधर रुक जाओ। अभी तिस्सलुनी में जहां जहां पौलुस गया वहां कलीसिया बांधा है। आप लोग बोलते हैं ना कोरिन्थियों की कलीसिया, फिलिप्पी की कलीसिया, ये सब आगे पढ़ते ना, लेटर लिखता है, पत्री, कोरिन्थियों की इस पे पत्री, ये जहां जहां गया सुसमाचार दिया, वहां चर्च बनाया। अब पौलुस को बोला एक काम कर, हम लोग यहाँ रुकते, तू जा। तो पौलुस को वहां से भी भगाया। तो पौलुस को भगाने का काम यहाँ लोग करते हैं, एक्चुअली में ये पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ गया। अभी एक काम करो, पढ़ो 18 का 12 12। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एकाएक कर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बातें होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो। हाँ, तो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी भड़काया, बोला ये व्यवस्था के विरोध में बात करता, हम लोग जो व्यवस्था जो मूसा ने दी थी ना उसके विरोध में बोल रहा है, ये बोलता है ये झूठा है, ये आदमी झूठा आदमी है। तो बोलता है ये तुम्हारा डिबेट करने का मैटर है, लड़ने वाला मैटर नहीं, इसके लिए मैं इसको सजा क्यों दूं, तुम लोग ही देख लो, बोल देता। ठीक है, तो प्रभु ने कहीं लास्ट टाइम हमने देखा ना, एक व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा किया था, याद है, एक व्यक्ति को खड़ा किया और वो बोला कि उन लोग में से कि अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो प्रभु देखे, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो प्रभु दंड दे, तुम लोग इसको विदा करो करके। ऐसे ही प्रभु लोगों के समय में तुमको खड़ा करेगा। अभी आखिरी वचन पढ़ेंगे 19 का 24 से 30। ये तीसरा यात्रा है जो हम लोग चालू कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे, खत्म करेंगे। हाँ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का ये इफिसुस में हुआ है। हाँ, तीसरा यात्रा इफिसुस। आगे बढ़ेंगे। एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन। यहाँ पे एक मंदिर का काम हो रहा है, वहां पे मंदिर के काम की वजह से पैसा मिल रहा है। पहले भी क्या हुआ, पैसे की वजह से ये लोग को भगाया। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। आगे बढ़ो। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मक्की दुनियावासी गयुस और अरखिस्तुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ
रंगशाला में दौड़ गए। हाँ जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। हाँ ठीक है। बस देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक मंदिर का काम चल रहा है, मंदिर चल रहा है, पैसा ऐसा काम वाम हो रहा है। आप लोग देखते हो ना वहां पे जहाँ पे अर्तिरिस, क्या नाम था उस देवी का, अर्तिमास जो देवी थी, उसका काम चल रहा था। तो वो मंदिर के आगे काम चल रहा था, तो बोलता है भाई पैसा मिल रहा था, लेकिन इसने क्या किया, इसने भड़का दिया बोलता है। तो वो बोल रहा है कि जो हाथ से बना, देखो मैंने बोला ना, हम ईश्वर को नहीं बना सकते, ईश्वर ने हमको बनाया है। समझ में आ रहा ना, ईश्वर को हम नहीं बना सकते, वो कैसे दिखते हम नहीं जानते। आप जो देखते हो ना जीसस क्राइस्ट को, वो आप लोग ने बहुत सारे फोटो में देखा होगा, बहुत पुराने में, ऐसे एक जीसस क्राइस्ट ऐसे खड़े, तो वो एक आदमी जो था वो कुछ एक एक्टर था या वो फोटोग्राफर ऐसा था कि उसके मुंह पे दिखता था, लेकिन वो एक क्रिमिनल था। समझ रहे हो। तो यीशु मसीह को किसने देखा, यीशु मसीह को कौन देखा, उसके चेले ने देखा, उन्होंने भी फोटो नहीं बनाया, लेकिन बाकी लोगों को उनकी फोटो की बड़ी जरूरत होती, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बोल रहा है कि भाई जो हाथ से बनाया हुआ वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर उसने जो हमको बनाया है, तो उसकी उपासना करो। तो इनका धंधा पानी बंद होने वाला था करके इन्होंने भी उकसाया, इन्होंने भी सताया। आपको लग रहा है सताओ का मतलब समझ में आ रहा है, आपको भगा रहे हो लोग, नॉर्मली टॉर्चर कर रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, बुरा बुरा बोल रहे होंगे, पत्थर मार रहे होंगे। हालेलुया। आपको पता है मैं एक ये अपना मूवी देखा था, सरदार, क्या नाम था उसका, सरदार सिंह, क्या नाम था, नहीं जिसने सुसमाचार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं याद नहीं। जो इंडिया का पॉलिस बोलते जिसको, साधु सुंदर सिंह। हाँ क्या बोलूं, मेरे तो नाम का इतना तकलीफ है, कम से कम तुम लोग मेरा साथ तो दो। साधु सुंदर सिंह जो था वो क्या करता था पता है, जहाँ चर्च और प्रार्थना होती थी वहां गोबर फेंकता था, पता है। तो सोचो कम सताव नहीं हो रहा है, वो समय में बहुत सताव हो रहा है। साधु सुंदर सिंह भी जब प्रभु को ग्रहण कर रहा था, उसका बाप ही उसके खाने में पॉइजन डाल दिया था, बोला मर जा बेटर रहेगा, बहुत बुरा हुआ है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सताव जो हम बता रहे, आपको पता है ये जो पहले बार जो चंगाई हुआ था, एक व्यक्ति लंगड़ा लूला था, इधर आना इधर में, सोचे क्या माया से बोली मेरा ही परिवार मिल रहा है इसको सब नीचे बैठ। ये समझो इसे लंगड़ा लूला था, पौलुस देखता है ऐसा टकटका कि इसके ऊपर विश्वास करता है कि हाँ भाई ये फिर से खड़ा हो सकता है, तो हाथ पकड़ के बोलता है यीशु के नाम से खड़ा हो जाए। तो वो ऐसे उछलने लग गया, ठीक है, ऐसे उछलने लग जाता है तो लोग वहां पे तुरंत बोलते हैं ये तो देवता है, ये तो जूस है, मतलब लोग उधर देवता मानने लगे किसको, पौलुस और बरबास को देवता मानने लगे। पर वहां पौलुस और ये बरबास क्या करते, कपड़े फाड़ के बोलते नहीं, हम तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, हम भी तुम्हारे से सुख दुख भोगने वाले लोग में से। सोचो अगर कोई और होता तो तुरंत देवता बन जाता, हाँ भाई मैं ही था करके। तो जहां पर भी प्रभु का काम हो रहा है, जहां पर भी प्रभु का बेहतर काम हो रहा है, जहां पर भी प्रभु का अच्छे से काम हो रहा है, वहां सताव आ रहा है। महाराष्ट्र में सताव आने का मतलब यह था कि सुसमाचार फैल रहा है। हालेलुया। और यूपी में भी आया। क्या लग रहा है सताव के बाद सेवकाई कम हुई है? सेवकाई बड़ी है भैया, चर्च बंद हुआ है ना, किसी को और कुछ बंद थोड़ी ना हुआ है, सब चलेगा। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर भी देखो रकम की वजह से, पैसे की वजह से लोग क्या है, अभी कोई घुमा फिरा के इसके मंदिर में जाएंगे नहीं, दान नहीं देंगे तो किसका घाटा, उनका ही घाटा है, बराबर है। तो वो लोग रोकने को तो आएंगे, और आज यही चल रहा है। समझ में आ रहा है मेरे को, मैं आपको इशारा काफी है आपके लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये बाइबल में हुआ है, ये आज भी हो रहा है और ये आने वाले टाइम में भी होएगा। तो सताव एक भाग है, एक आशीष है जिसको हमको लेकर चलना है, वो हमारे हिस्से में है, हमको समझ के चलना है। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, इसके लिए प्रभु ऐसे ऐसे टॉपिक डाले। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सीख लो। जितने भी यूट्यूब में आप लोग के पास यूट्यूब आता है शेयर करो, ठीक है, बंद कर दे, बस हो गया।